दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। इस चैनल पर ये क्लास 10th की हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें हमने चैप्टर को कवर कर दिया है। लगभग पूरा चैप्टर जो है कवर हो चुका है। बस थोड़ी सी बातें जो आपको सिखानी रह गई हैं और उसके बाद में फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको सभी को आ जाएंगे, बस देखते रहें किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलिए आइए, इसमें हम शुरुआत करेंगे। अभी तो हमारे चल रहे हैं प्रतिबिंब, तो हम सीख रहे थे भाई, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी मैंने आपको 6 स्थितियाँ बताई थी। अब वो 6 स्थितियाँ क्या थी, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। वो 6 स्थितियाँ मैंने जो आपको बताई थी उनमें से मैं 3 स्थितियों पर ऑलरेडी चित्र बनाकर बता चुका हूँ। एक बात और याद रखेंगे, जब भी कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, तो ऐसा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा माना जाएगा। एक बात याद रखेंगे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो उल्टा, और आभासी बोले तो सीधा। भाई आभासी जो होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो कैसा माना जाएगा भाई, सीधा। ये प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ। यदि प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो वो सीधा होगा। एक बात और भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, यदि m जिसे आप आवर्धन बोलते हैं, इसकी मैं वीडियो पहले करा रखा हूँ और इसकी डेफिनेशन वगैरह उसमें मैंने लिखवा दी है, ठीक है। तो जिसे आप आवर्धन बोलते हैं, अगर इसका मान कभी भी पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव, तो आपका जो वो प्रतिबिंब होगा वो होगा भाई आभासी। ये भी मैं उसमें बता चुका हूँ, आभासी होगा। और यदि m का मान कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कैसा जाए भाई, नेगेटिव, माइनस का जाए, तो दर्पण जो होगा वो अवतल होगा। कौन सा दर्पण होगा भाई, अवतल। और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं भाई, वास्तविक। एक ही इसमें ऐसी स्थिति थी जिसमें आभासी प्रतिबिंब बना था, और वो थी P तथा F के मध्य। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ये चीज़ बस याद रख लेनी है आपको। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब भी कभी भी आपका m का मान नेगेटिव आएगा, आप बोलेंगे भाई अवतल दर्पण होगा। m का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं भाई, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए आगे अब मैं बनाता हूँ। मैं 3 कंडीशंस आपको करवा चुका हूँ पूरी, और 3 कंडीशन क्या थी, जब वस्तु अनंत पर हो तब, और जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आज हम सीखेंगे भाई चौथी कंडीशन है, और चौथी कंडीशन में हम सीखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र जिसे हम C बोलते हैं, C तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। अच्छा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं भाई, कैपिटल F को कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, समझ जाएंगे। यानी कि हम डायरेक्टली अगर इसको छोटी भाषा में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं भाई C तथा F के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो भाई, C तथा F के मध्य स्थित हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी देखिए भाई, किसके लिए बना रहे हैं भाई, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा बनता है बताइए आप। अरे भाई, जिसमें प्रकाश कौन सी साइड पे पड़ना चाहिए, प्रकाश पड़ना चाहिए भाई अंदर वाली साइड पे। आज से अवतल दर्पण, और प्रकाश कौन सी साइड पे पड़ना चाहिए भाई, अंदर वाली साइड पे, ठीक है। तो हम पॉलिश कर दे रहे हैं भाई उठी हुई साइड पे, बाहर वाली साइड पे प्रकाश पड़ेगा। एक बात और हमेशा याद रखेंगे, वस्तु जब भी रखी होगी ना, जब भी वस्तु रखी हुई होगी वो दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, ठीक है। वस्तु जो है दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, और वस्तु का जब भी मान आप न्यूमेरिकल्स में भी लगाएंगे, यानी कि U का वैल्यू जब भी न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो वो नेगेटिव लगाएंगे। ये बातें मैं बता चुका हूँ पीछे वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी तो पहले पीछे वाली वीडियो देखकर फिर इस वीडियो पर आएँ तो समझ में आएगा। चलिए अब हम इस पर बनाना शुरू करते हैं भाई दर्पण को। दर्पण तो हमने बना दिया है। मान लीजिए ये गोला कहीं यहाँ तक रहा होगा, तो वही इस तरह से हम बना लेते हैं इसका वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र बनता है वही वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र को हम मान लेना भाई ये है वक्रता केंद्र C, और इसके बीच में जो होता है वो होता है F।
बिल्कुल बीचों बीच, इसके और इसके बीच में, ठीक है। और जहाँ से ये मुख्य अक्ष होकर जा रहा है ना, वहाँ पर ये वाला जो केंद्र होता है दर्पण के द्वारा का परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। ये हम सारी चीज़ें बता चुके हैं पीछे भी। अब मैं यहाँ पर जो वस्तु है उसको रख दे रहा हूँ, दर्पण तथा वक्रता केंद्र के मध्य है। अब मध्य इनकी कहीं पे भी रख दो, दर्पण तथा वक्रता केंद्र के मध्य, उसके लिए स्थितियाँ एक ही आएंगी। अब वस्तु रख दी, तो वस्तु में मैंने बताया था भाई, आप 3 तरह से वस्तुओं को निकाल सकते हो, 3 तरह से किरण को निकाल सकते हो वस्तु के अंदर से, ठीक है। एक तो किरण ये निकाल सकते हो कि आप दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो, किरण कैसी हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। एक तो ये काम कर सकते हो, किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो उसका एक रिपीट टेलीकास्ट मैंने पीछे बता दिया, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। टकराने के बाद किससे होकर जाएगी भाई, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर। और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, अच्छा ये टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, टकराने के बाद किससे होकर जाती है भाई, टकराने के बाद किससे होकर जाती है, सही करके चित्र बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो वो जो प्रतिबिंब होगा प्राप्त, वो प्रतिबिंब, सही तरह से चित्र बनाना। यदि सी तथा एफ के मध्य कोई वस्तु है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सी से परे प्राप्त, यानी सी के पीछे। कहाँ प्राप्त होता है, सी से परे। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हम लिख देंगे भाई, 3 कंडीशंस होती हैं प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु ऊपर है, यदि आप वस्तु को सीधा मान रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा हुआ भाई, उल्टा हुआ। तो याद रखना है भाई, उल्टा है कैसा होगा, वास्तविक इधर की ओर बन रहा है तो सब वास्तविक ही आएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई ए नंबर ऑप्शन में बोलेंगे। कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे। तो वक्रता केंद्र यानी सी के पीछे, सी के पीछे। और बी नंबर में क्या लिख देंगे भाई, बी नंबर में हम लिख सकते हैं सी के पीछे प्राप्त हो रहा है, और देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा भाई, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और सी नंबर पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है भाई, वास्तविक। कैसा हो रहा है, वास्तविक। इसमें मैंने आपको 6 स्थितियाँ बताई थी, और 6 की 6 स्थितियों में मैंने ये भी बताया था कब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और कब आभासी होगा। इसमें केवल एक ही कंडीशन थी, जब यहाँ पर वस्तु होगी तभी आभासी होगा, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैंने अभी देखो ऊपर लिख रखा है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा भाई, उल्टा। ये यहाँ पर तथा कर लो, चलो, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। ओके, फिर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, सी के पीछे प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला जो प्रतिबिंब बनाना है वो आपको कैसे बनाना है देखिए। हाँ, इसकी कंडीशन को भी बता दे रहे हैं भाई। वस्तु सी तथा एफ के मध्य तो हमने रख दी। अब वस्तु अगर सी तथा एफ के मध्य ना होकर कहीं और जगह पर हो तब क्या करेंगे, तब के लिए भी प्रतिबिंब बनाएंगे भाई। हर एक स्थिति का हमें मालूम होना चाहिए। देखिए जरा, 5वीं कंडीशन है, यहाँ कहीं पर आप सी मान लो और यहाँ पर कहीं पर बीच में एफ मान लो, ठीक है। अगर ये एफ है, अब वस्तु एफ पर रख दे रहे, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए पहली किरण जाएगी, टकराएगी और किससे होकर जाएगी, जल्दी बताओ, मालूम है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के बाद किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के बाद किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष समांतर गई, टकराने के बाद किससे होकर गई है, मुख्य फोकस से होकर गई है। अच्छा, दूसरी किरण, अब एक मैंने बात बताई थी, एक किरण जो होती है हम मुख्य फोकस से गुजार सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ से एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजारूंगा तो क्या ये टकराएगी दर्पण से,
और जब ये दर्पण से नहीं टकराएगी तो इस वाली किरण से तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और अगर इस वाली किरण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई तीसरा वाला ऑप्शन क्या था जरा बताओ। तीसरा ऑप्शन था एक किरण ऐसी भी होती है भाई जो वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है, तो हम एक काम कर सकते हैं वक्रता केंद्र वाली ले रहे हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र वाली, वक्रता केंद्र थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है। ठीक है भाई, यहाँ से आपको एक बात पता पड़ जाएगी, ये वक्रता केंद्र सी है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है टकराने के बाद भी, देखिए वक्रता केंद्र से ये किरण जा रही है, इधर तो टकरा नहीं रही है, लेकिन यहाँ टकराई है, और टकराने के बाद जैसे ये किरण टकराती है वैसे ही वापस लौट जाती है। तो टकराने के बाद ये किरण चली जाती जा रही है, देखिए चली जाती जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा था गैप, अब यहाँ पर देखिए कम होते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे किरण जितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे कोई पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहाँ पर जाके ये किरणें मिल जाएंगी, कोई पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहाँ पर जाके ये किरणें मिल जाएंगी, पर वो पॉइंट कहाँ होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो हम बोलेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, किस पर होती है भाई, एफ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब वस्तु एफ पर स्थित हो तब प्रतिबिंब के लिए क्या क्या शर्तें हो जाएंगी जरा बताइए। प्रतिबिंब के लिए कंडीशन हो जाएगी, देखिए पहली कंडीशन ए नंबर पर जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, कहीं ना कहीं जाके बनेगा। तो मान लेने कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, अनंत पर, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कहाँ जाके बन रहा है, लेकिन सिक्योरिटी जा रही है तो कहीं ना कहीं तो बनेगी अनंत पर। और कैसा प्राप्त होगा, अरे बताइए भाई, इधर की ओर बन रहा है, अरे लेंस के सामने बना, दर्पण के सामने बना, अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक की आपको खास बात पता है पहले से ही, क्या है भाई, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा भी होगा, वास्तविक तथा उल्टा। और वास्तविक तथा उल्टा है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष इधर भी होती तो ये प्रतिबिंब अगर इधर कहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब कितना बढ़ेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वस्तु कितनी, इतनी छोटी। तो हम लिखेंगे भाई वस्तु से बहुत बड़ा, सी नंबर में लिख देंगे वस्तु से बहुत, या अत्यधिक लिखो, विज्ञान में अच्छा लगता है ये, अत्यधिक बड़ा प्राप्त होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट स्थिति भी, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिए नया बनाते हैं हम। एक और रह गया, उस कंडीशन को भी बना ही दे रहे हैं। अब की बार यदि हम ऐसा करें, जब वस्तु कहाँ हो, ये लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य स्थित हो, जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य स्थित हो, तो इस कंडीशन में कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देखिए भाई, मान लीजिए कि हमारे पास में ये चित्र है, मान के लीजिए, बना लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, वीडियो को रोक कर पोज करके स्वयं से बनाने का कोशिश कीजिए, स्वयं बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, सीख जाओगे। और क्या, ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर जिधर की ओर ढाल है उधर की ओर क्या होता है भाई, एफ और सी। भाई जिधर को मुड़ा हुआ होगा उधर ही तो केंद्र बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि उधर केंद्र बन जाए। तो जिधर केंद्र बनता है उसे कहते हैं हम सी, यानी कि वक्रता केंद्र। वक्र का केंद्र है इसलिए वक्रता केंद्र, वक्र का फोकस बिंदु है इसलिए भाई वक्रता केंद्र, वक्र का फोकस बिंदु है इसलिए इसे क्या कहेंगे भाई, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ये P है, ये F है। अब इनके अगर बीच में वस्तु हो तो वो यहाँ कहीं होगी, और जब इनके बीच में वस्तु है तो वस्तु को यहाँ पर रख देना भाई, बना दे रहे हैं। पहली किरण किससे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, जल्दी बताओ, मुख्य फोकस से होकर। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा भाई,
टकराने के बाद किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर। थोड़ा अच्छा करके बनाना, आपके पास वो पटरी होगी, मेरे पास पटरी नहीं है और इतना अच्छा मैं कलाकार हूँ नहीं कि यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण किससे होकर जा सकती है बताइए जरा? दूसरी किरण भी फोकस से होकर जा सकती है, लेकिन हम तो उससे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने एक निकाल चुके हैं पहले भी। जो किरण टकराएगी, टकराने के बाद किससे होकर जा रही है भाई? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण को हम क्या काम करते हैं? इससे निकाल दे रहे हैं। क्या इससे ये बन सकती है भाई? हाँ बिल्कुल बन सकती है। थोड़ा सा मैं और चित्र को बदलता हूँ। एक काम कर सकते हैं, यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सी से अच्छी एक लाइन बन जाएगी। वस्तु आप कितनी बड़ी और कितनी भी छोटी बनाइए, लेकिन आपके प्रतिबिंब का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। किससे होकर जा रही है भाई? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। चलो यहाँ कर दे, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी किरण किससे होकर जाएगी? इससे, वक्रता केंद्र। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, टकराने के बाद भी वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। अब मुझे ये बताओ, क्या एनालिसिस हो रहा है आपको यहाँ पर? ये किरणें क्या कहीं पर आगे जाकर मिलने का कोई चांस लग रहा है आपको? जरा बताओ। पहले दूरी कितनी है इन किरणों की? बताइए मुझे भाई। ऐसे किरण गई, किरण निकल के गई और किरण निकल के आ भी गई वापस। तो ये बताओ मुझे कि ये किरणें कहीं पर मिलेंगी क्या इधर की तरफ? आपको लग रहा है भाई पहले दूरी कम है, फिर दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। पहले दूरी कम है भाई, सीधा कर लो। पहले दूरी कम है और अब दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है तो इसकी इस तरफ तो इसका मिलने का कोई चांस है नहीं, लेकिन अगर इस तरफ नहीं मिलेगा तो भी प्रतिबिंब तो बनेगा वस्तु का यहाँ पर भी कहीं ना कहीं। तो अब हमें दिखाना होगा जो प्रतिबिंब आगे की ओर नहीं बनते हैं उन प्रतिबिंब को हम दर्पण के पीछे की ओर दिखाते हैं और उनको हमेशा डैश डैश करके दिखाते हैं। ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। ये जो किरण है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। और ये वाली जो किरण है उसको भी मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ पीछे की ओर। यहाँ जाकर ये प्रतिबिंब मिल रहा है, तो जरा देखिए भाई, ये प्रतिबिंब बन रहा है और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसे मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया है, ठीक है। इसे कहते हैं आई, जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा, आभासी या वास्तविक? बताइए। दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब कैसा होगा? आभासी, यानी कि इसका सिर्फ हमें क्या हो रहा है भाई? आभास हो रहा है। तो हम कर सकते हैं भाई प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए बताओ मैं क्या बोले जा रहा हूँ? प्रतिबिंब, बम तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा जरा बताइए? ए कंडीशन कैसा होगा सबसे पहले बताइए भाई? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। और आभासी के साथ में क्या बोला था? यदि आभासी होगा तो सीधा भी होगा। भाई आभासी है तो सीधा है, आभासी है तो सीधा है, मैंने पहले लिख दिया। आभासी है तो सीधा है और आभासी है बी। दूसरी बात क्या है? यदि आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा? जरा बताओ मुझे। वस्तु से बड़ा है तो हम बोलेंगे भाई वस्तु से बड़ा। हर बार जो तुलना कर रहे हैं हम वस्तु से ही कर रहे हैं, वस्तु से बड़ा, आभासी। ये नहीं बताया बन कहाँ रहा है, तो बताना पड़ेगा भाई दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है भाई? दर्पण के पीछे। ये मैंने सारी कंडीशन बता दी हैं, मैंने 3 कल भी कराए थे, उसमें मैंने आपको उल्टा नहीं लिखा था। इसलिए नहीं लिखाया था क्योंकि आप जब भी वास्तविक देखें कहीं पर भी तो दिखाई दे तो बोलेंगे डायरेक्टली उल्टा। कहीं पे भी वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। अच्छा, ये वैसे तो आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कोई एक स्थिति पूछ ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ जाते हैं, यहाँ से एम की वैल्यू से। यदि एम का मान पॉजिटिव हुआ तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। एम का मान नेगेटिव हुआ तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनते? जल्दी बताइए पहले। अवतल दर्पण। चलिए अब हम थोड़ा सा करेंगे भी उत्तल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण का भी करेंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अवतल की जगह पर उत्तल लिख दे रहा हूँ और वहीं से अपना काम बन गया भाई। उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं? दो। ये आपको स्वयं बना के लेकर नहीं, आप मुझसे बार बार मत पूछना भाई। दो ही स्थितियां होती हैं और दोनों ही स्थितियों में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और सीधा होता है तो कैसा होता है भाई? आभासी। भाई आभासी बोले तो सीधा, देखो आभासी बोले तो सीधा। दो ही स्थितियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी बता दे रहा हूँ मैं आपको। लो दर्पण ही बना के बता दे रहा हूँ। उत्तल दर्पण है, उठे हुए तल से होनी चाहिए भाई। ला 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 हे 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 ला 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 किसी नजर। चलो बना दे रहे हैं किसी नज़र को। अच्छा दर्पण भी, दर्पण के लिए आ रहा था मैं, कहीं और मत समझा भाई। किसी नज़र को, इस दर्पण का भी इंतजार था। कितने बच्चों को भी दर्पण का इंतजार होगा भाई। बोल रहे होंगे अवतल का तो बता रहे हैं, उत्तल का नहीं बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, उत्तल का भी बता रहे हैं। जरा देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है भाई। एक बार तो वस्तु जो हो सकती है अनंत पर हो सकती है। अच्छा इसका जो है आप ये बता दीजिए मुझे, इसमें सी और एफ किधर बनेंगे ये बता दो। कमेंट जरूर करना, सी तथा एफ किधर की ओर बनेंगे भाई, इस साइड पर या इस साइड पर? बताओ कमेंट करके। ठीक है मैं ये बता दे रहा हूँ, जिस तरफ घुमाव हो वक्र का, जिस तरफ घुमाव हो, यानी कि जिस तरफ को वक्र का घुमाव हो उस तरफ ही सी और एफ बनते हैं। तो इसका सी और एफ किधर बनेगा भाई? यहाँ पर बनेगा। इसे सी मान ले रहे हैं और यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं? बीच में वही एफ मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं हम पी। तो यदि वस्तु अनंत पर हो, किस पर हो? अनंत पर। तो ऐसे दो किरण निकालो, दो से अपना काम बन जाएगा। कोई सी भी दो किरण निकालो, जरूरी नहीं है आप बहुत सारी निकालोगे। दो किरणों से बन जाएगा। जैसा दो किरणों से प्रतिबिंब बनेगा वैसा ही सभी किरणों से प्रतिबिंब बनेगा। ये बात याद रखना। तो देखिए जरा, अगर सभी किरणों से जो प्रतिबिंब है वैसे ही बनेगा तो फिर तो कोई परेशानी नहीं हुई, दो से बना ले रहे हैं। टकराने के बाद दर्पण किधर को देख रहा है? ऊपर को देख रहा है। तो किरण किधर को जाएगी भाई? ऊपर को। यहाँ दर्पण किधर को देख रहा है? नीचे को देख रहा है। तो किरण किधर को जाएगी भाई? नीचे को। अब ना हमें करना क्या है भाई? ला 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 ला। इसे डॉट डॉट करके पीछे की ओर, मैंने पीछे भी बताया था अभी आपको कि जब भी दर्पण पीछे की ओर बनेगा आप डॉट डॉट करके ही दिखाएंगे। तो ये प्रतिबिंब। अच्छा टकराने के बाद किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? पूरी तरह से मिल नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो गई? अनंत पर हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब किस पर प्राप्त होता है? मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। कहाँ होगा? दर्पण के पीछे। और कैसा प्राप्त होगा भाई? आभासी। और कैसा प्राप्त होगा? सीधा। ठीक है भाई। तो अभी मैं इसमें एक बता दिया है मैंने, दूसरा वाला आपको खुद बना के लेकर आना है। जब पी तथा, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला का है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर है तो इस स्थिति में भाई प्रतिबिंब के लिए लिख दो। अगर चीज़ें आने लगी हैं आप लोगों को तो लिख दो भाई। प्रतिबिंब के लिए कमेंट में लिख दो जल्दी। कहाँ कहाँ बनेगा? एफ पर। कहाँ प्राप्त होगा? एफ पर। और बी नंबर पे कहाँ पर होगा भाई? बी नंबर में क्या लिखते हैं हम? बी नंबर में लिखते हैं सीधा, या बी ए बी से में किसी में भी लिखो, कोई फर्क नहीं है, हमें चीज़ें सारी लिखनी है भाई उसकी। तो कैसा लिखेंगे भाई? आभासी प्राप्त होगा, क्योंकि पीछे बन रहा है दर्पण के। और आभासी है तो आभासी की खास बात है, कैसा होगा भाई? सीधा। वास्तविक की खास बात है, कैसा होगा? उल्टा। अच्छा सी नंबर में क्या जाएगा? सी नंबर में क्या जाएगा? तो सी नंबर में भी आप लिख सकते हैं भाई, आभासी प्राप्त होगा, सीधा होगा, एफ पर प्राप्त होगा। और कहाँ प्राप्त होगा भाई? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। ओके, बहुत आसान है ये चीज़ें। इन चीज़ों को आप घर से बना लेंगे। ठीक है, अभी लेंस वाले भी आएंगे बनाने के लिए, उनमें भी आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, तो वो भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो वही देखो मैं यहाँ से इसे मिटा दे रहा हूँ, धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। देखिए अब हमें इस पार्ट का एंड ही करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस पार्ट में हमारा क्या था, ये इस चैप्टर में उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के उपयोग रह गए थे, तो वो आप देख लीजिए भाई। उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं? जैसे कोई स्कूटर है या ऑटो है
ये जो भी वाहन होते हैं ना, वाहनों के साइड में शीशे लगे हुए देखे होंगे आपने, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो भाई वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, और स्ट्रीट लाइट, मतलब जो गलियों में लाइटें लगी हुई होती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आप इसमें बोलते हैं सिक्योरिटी कैमरे होते हैं, उनमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ सिक्योरिटी, इससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखा जाएगा, फिर भी देख लो सिक्योरिटी कैमरे। इसे तो आप बहुत सारा मतलब किताब में से भी देख लेंगे तो मिल जाएगा आपको, फिर मैं लिख दे रहा हूँ ETC, ठीक है। अच्छा, इस दर्पण को एक नाम और भी दिया गया, उसको जरूर याद रख लेना है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अपसारी, नाम क्या दिया गया है इसका? अपसारी। अपसारी दर्पण, यानी कि जितने भी आपके उत्तल दर्पण होंगे वो अपसारी दर्पण होंगे। अब मैं बात करता हूँ भाई अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग किया जाता है, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांतों को चेक, ये लो मैं यार हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चेक करने की मशीन में, दांतों को चेक करने की मशीन में, दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है भाई, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, और जो सैटेलाइट लगी होती हैं, सैटेलाइट देखी है कभी आपने? नहीं देखी होंगी। सैटेलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, और किरणों को इकट्ठा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट के दर्पणों में ETC कर दे रहे हैं भाई। और भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कान चेक करने वाली जो मशीन होती है उसमें भी वही इसी दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। और हाँ, इसका जो दूसरा नाम था भाई, इसका नाम होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, इन नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद रखो भाई अपसारी है और ये अभिसारी है। जिसमें ज़्यादा शब्द हो वो अवतल का होगा, जिसमें कम शब्द हो वो किसका होगा भाई? वो होगा उत्तल का। ये याद रखने का तरीका है। इनमें वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभिसारी में जो किरणें आती हैं वो प्रकाश किरणें इकट्ठी होती हैं, अपसारी में प्रकाश किरणों को फैला जाता है, अपसारी में प्रकाश किरणों को फैला जाता है, ठीक है। इसका आप चित्र बना के भी देख सकते हैं, देखिए जरा, ये है और ये वही, ये बन गया अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। किरण आएगी भाई टकरा के इधर जाएगी, किरण आएगी टकरा कर नीचे जाएगी, तो किरणें कैसी हो रही हैं? फैल रही हैं। अच्छा, इसमें देखिए टकराएगी, यहाँ जाएगी, ये किरण जाएगी टकराएगी, और ये इधर ऊपर को देख रहा है तो इधर ऊपर को जाएगी, तो किरणें कैसी हो रही है भाई? इकट्ठी। जिसमें किरणें एकत्रित होती हैं उसे बोलते हैं हम अभिसारी दर्पण, और जिसमें किरणें फैलती हैं उन्हें बोलते हैं भाई अपसारी, ठीक है। तो अब जो है हम इसको क्लोज करते हैं, चैप्टर हमारा पूर्ण हो चुका है, चैप्टर पूर्ण हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है, और इसमें जो भी बचा कुछ अगर कोई भी चीज़ रह गई होगी तो मैं न्यूमेरिकल कराते हुए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ मैं वहाँ पर लिखवा दूँगा, ठीक है। ये जो हमने 5 वीडियो बना रखी हैं, इन 5 वीडियो को जब आप पढ़ लेंगे तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल बचने वाला नहीं है। कल मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है।